We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उधर पारंपरिक रामायण की कथा को हमारे राम नाटक के जरिए समकालीन दृष्टिकोण से एक बार फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। नाटक में अभिनेता आशुतोष राणा ने रावण की भूमिका निभाई है और रावण के चरित्र को एक नए दृष्टिकोण से दिखाया गया है। आशुतोष राणा से विस्तार में बातचीत की है हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने, आप भी सुनिए। आशुतोष राणा न परिचय के मोहताज हैं और ना ही इनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे राम को लेकर। ऐसे तो रामलीलाओं के ज़रिए ही हम लोग इंतज़ार करते थे और रामायण का किरदार जो है वो स्टेज पर दिखाई देता था, लेकिन हमारे राम के ज़रिए आपने सालों भर हम देखें तो भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम छवि है और रावण के रूप में आपने जो किरदार निभाया है वो लोगों तक पहुँच रहा है। इस प्रस्तुति के बारे में और इस कॉन्सेप्ट को लाने के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2020 में मैंने एक किताब लिखी थी राम राज्य, जो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्त चरित्र चिंतन के ऊपर आधारित है और ये सौभाग्य है हमारा कि उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से हमारे अंदर से चल रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन चित्त चरित्र और चिंतन है और उस जीवन काल की जो घटनाएं हैं जिनके ऊपर हज़ारों हजार वर्षों से लाखों लाख लोगों ने लिखा हुआ और हर व्यक्ति ने ये कहने के बाद अंत में यही लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब वो अनंत हैं, हम सिर्फ इतना ही जान पाए। तो मन में ये था कि जब ये कथा इतने वर्षों से कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे जीवन दर्शन के लिए, अपने जीवन को सुचारू बनाने के लिए जो आवश्यक है, अगर ये चल रही है तो इसे माइक्रो लेवल पे, क्योंकि इस कथा को तो इतनी वृहद है कि आप उसे 3-3.25 घंटे में सब मंच के ऊपर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो माइक्रो लेवल पे इसको प्रस्तुत करके लोगों के बीच में थिएटर के माध्यम से इसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि थिएटर के अंदर ही एक बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता होती है कि वो कम्युनिकेट भी करता है और कनेक्ट भी करता है। हम अपने जीवन में कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, कभी कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो थिएटर में ये एक विशेषता होती है कि कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों लगातार चल रहे होते हैं और ये दोनों तरफ से चल रहे होते हैं कि मंच पर जो अभिनेता हैं वो भी कम्युनिकेट कनेक्ट कर रहे होते हैं और जो ऑडियंस बैठी हुई है, दर्शक जो बैठा हुआ है, वो भी कम्युनिकेट और कनेक्ट करता है। तो जब कम्युनिकेशन और कनेक्शन बनता है आपस में, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये कथा नहीं रहती, वो हमारी व्यथा के हरण का भी कारण बन जाती है। तो मन में यही था कि इतनी अद्भुत दिव्य हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब लोग जो परमात्मा ने नरावतार में कहीं ना कहीं जन्म लेके हमारे आपके जीवन को एलिवेट करने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए ही उन्होंने ये बताया कि भाई जो कार्य ईश्वर कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर बैठे हुए उस ईश्वरीय तत्व को यदि हम और आप मान लें तो इस जगत के कल्याण के हम और आप भागी बनेंगे। तो उसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य था कि एक ऐसा दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको लोगों के बीच में लेके आना चाहिए। और ये बड़ी अनुपम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि साल भर में हम 236 शोज़ अभी तक कर चुके हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और सारे के सारे, मतलब हम चेन्नई में भी हमने किया, हैदराबाद में भी हमने किया, बेंगलोर में भी हमने किया, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, सीतापुर जैसे छोटे गांव में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ऐसे तमाम, बनारस, लखनऊ। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी भारतवर्ष की यात्रा इस राम कथा के माध्यम से हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर आनंद का सृजन तो कर ही रही है, लेकिन जो दर्शक आ रहे हैं उनके भी अंदर आनंद का सृजन कर रहे हैं, क्योंकि कथा तभी महत्वपूर्ण होती है जब कहीं ना कहीं उससे हमारी व्यथा का निवारण हो सके। ये तो राम कथा का प्रवाह है जो चल पड़ा है और जन जन तक पहुंच रहा है, लेकिन आप जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं स्टेज पर, रावण का किरदार बहुत निगेटिव पेंट किया गया था, लेकिन आपने रावण के तमाम उन पहलुओं को जीवंत किया है जिससे लोग रूबरू हो रहे हैं। ये अपने आप में एक नई धारा दिखाई। जी बिल्कुल, मेरा अपना ये मानना है कि हमारी सबकी प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है, सत रज तम। हमारे सिद्ध ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने लगातार, या हमारे जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने लगातार बताया है कि हमारी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, कि हमारे अंदर सत भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन का तम
आगे होता है, उसका सत और रज पीछे होता है। कभी कभी किसी के जीवन का सत आगे होता है, रज और तम पीछे होता है। कभी कभी रज आगे होता है, सत और तम पीछे होता है। तो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ हमारी ये तीनों गुण हैं, उनके साथ सुंदर संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि रावण के किरदार में, क्योंकि हम मित्र दृष्टि से जब कभी किसी को देखते हैं तो कभी कभी हमें अपने मित्रों के वो गुण भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा डायमीटर जो होता है वो हमारे जीवन में पूरा जो अस्तित्व होता है, उसके गुण सब सारे के सारे व्यक्तित्व के जितने भी आवश्यक अंग हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि जब परमात्मा श्री राम के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके संपर्क में आके हम बड़े हो जाएं। तो परमात्मा श्री राम के संपर्क में अगर आप आए हैं, और हमारे संतों ने ये कहा है कि अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो पंगु चढ़े गिरिवर गहन और मुँह खोए वाचाल वाली जो स्थितियाँ होती हैं, तो ये पूरा का पूरा वही है कि आप अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते हैं उल्टो सीधो बीच। तो ये वाली जो बात है कि आप राम का संपर्क किसी भी भाव से आपके जीवन में क्यों ना हो, उनका संपर्क आपको निशंक करेगा। तो ये पूरी अवधारणा अगर आप देखें तो मैं तो इसको ये मान के चलता हूँ एक अभिनेता के रूप में कि आप जिनका चिंतन करते हैं निरंतर, चाहे मित्र भाव से करें चाहे शत्रु भाव से करें, आप जीवन के अंत में बिल्कुल उसके ही जैसे हो जाते हैं। तो एक अभिनेता के रूप में अगर मैं रावण का किरदार कर रहा हूं तो मेरे चिंतन में निरंतर राम बने हुए हैं, है ना। तो जब राम बने हुए हैं तो आपके जीवन की प्रक्रिया एक व्यक्ति के रूप में तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कल्याण होगा, क्योंकि राम अपना चिंतन तो स्वयं नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो एक प्रक्रिया मैं इसको देखता हूँ कि व्यक्तिगत मेरे लिए एक अभिनेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या कल्याणकारी है, तो वो ये कल्याणकारी है कि रावण का किरदार करते हुए मेरे चिंतन में निरंतर राम का अस्तित्व, उनका चित्त, उनका चरित्र, उनका चिंतन बना हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति के रूप में हमको एलिवेट करता है और जीवन को समझने की दशा और दिशा सुधारता है। कलाकार के तौर पर सिर्फ आशुतोष राणा नहीं जाने जाते, लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। सुनहरे पर्दे से लेकर स्टेज तक एक व्यापक आपका दृष्टिकोण रहा है और वो अभिव्यक्त आप करते रहे हैं। आपकी शिव स्तुति हो या फिर रश्मि रथी का वो सर्ग जो कि भगवान कृष्ण की चेतावनी है, और इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और हमारे सामने एक एडवर्सरी है, एक दुश्मन है। किस तरह का मैसेज जो है भगवान शिव ने जो दिया है या फिर हमारे रामधारी सिंह दिगंबर जी ने दिया है, वो आपको जीवंत होता हुआ दिखाई? जी देखिए, क्या है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं वो तो निरंतर आती रहती हैं, लेकिन बाधाएं हमेशा हमारे पतन का कारण नहीं होते। जो पुरुषार्थी लोग होते हैं वो बाधाओं को अपने उत्थान का कारण भी बना लेते हैं। किन्हीं लोगों के लिए रास्ते में पड़ने वाले जो पहाड़ चट्टानें होती हैं वो बाधा होती हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो उन चट्टानों को कहीं ना कहीं अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।